बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे वीकली गोल्ड की फोरकास्ट को, गोल्ड अपनी प्राइस के वजह से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और गोल्ड अगर डिप लेगा तो कहां तक डिप ले सकता है और जहां से आप बाय करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, हमको फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें अगर बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सीखे इस फील्ड में आएंगे तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपने फॉरेक्स को इख्तियार करना है तो पहले सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेमो अकाउंट पे, फिर ही आप इस फील्ड में कुछ कामयाबी के झंडे लहरा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप की आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यानी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी आप हमारे शामिल हो सकते हैं, जिसमें शामिल होने की कोई फीस नहीं है। सिंपली आपने हमारे लिंक से, आईबी लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और इस वीकली वीडियो में हम अपने पूरे वीक का आपको बताएंगे कि हमारे प्रीमियर ग्रुप की लीड क्या रही। ये लास्ट भी थी, ये देखिएगा जहां पे मार्केट की अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाय चल रही है। ये बाय लास्ट फ्राइडे वाले दिन लास्ट में जो हमने बाय की लीड दी थी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट 3640 से 3644 अपने ग्रुप में ये बाय की लीड थी। और इस पूरे वीक में हमारी प्रोग्रेस क्या रही, तो चलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरफ कि इस वीक में हमारी प्रोग्रेस क्या है। लीजिएगा वीकली के चार्ट पे हम आ चुके हैं और पूरे वीक की जो रिपोर्ट थी हमारे ग्रुप की वो क्या रही। 15 सितंबर से हमने अपने ग्रुप में स्टार्टिंग की और 15 सितंबर से जो हमने ट्रेड दी, पहले भी 15 सितंबर से पहले जो फ्राइडे वाले नाइट में थी यानी 14 सितंबर की, ये भी ट्रेड हमारी माशाल्लाह ये देखेगा कि कितने पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह 250 पिप्स का। उसके बाद 15 सितंबर को जो ट्रेड दी फर्स्ट ट्रेड ही 150 पिप्स, फिर 100 पिप्स। उसके बाद अगली ट्रेड 16 सितंबर को 250 पिप्स, फिर ये 16 सितंबर की 170 पिप्स। उसके बाद फिर ये 17 सितंबर को 100 पिप्स। उसके बाद सिर्फ 15 पिप्स का लॉस हुआ। फिर एफओएमसी जहां पे लोगों के अकाउंट वॉश हो गए, वहां पे हमारे इस प्रीमियर ग्रुप में 570 की लीड ली, प्रॉफिट की, पिन पॉइंट एंट्री। और देखेंगे ट्रेड की एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री थी, लोग यहां से बाहर थे, हमने एग्जैक्ट पिन पॉइंट पाई दी थी एफएमसी से पहले। और उसके बाद फिर देखिएगा एफएमसी के बाद फिर 80 पिप्स, यानी कि प्रॉफिट देखिए लॉस भी मार्केट का ऐसा है, 80 पिप्स का लॉस हुआ। उसके बाद फिर 50 पिप्स और फिर 250 पिप्स का, फिर उसके बाद 50 पिप्स प्लस, यानी ये सारे हमारे प्लस के हैं। उसके बाद 180 पिप्स प्लस और लास्ट में 400 पिप्स प्लस की हमारी लीड्स चल रही है अपने ग्रुप में। अगर इसको टोटल मैं कैलकुलेट करूं तो जो हमारे नेगेटिव पॉइंट थे वो सिर्फ 95 थे, नेगेटिव पॉइंट 95 थे। यानी पहला 15 पिप्स का ऐसा हिट हुआ, 2 ऐसा हिट हुआ और एक 80 पिप्स का ऐसा हिट हुआ। 2 एसएल थे, एक 15 पिप्स का, एक 80 पिप्स का। उसके बाद ये सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव बाय के इशारे, यानी इस पूरे वीक में 2 एसएल हुए हैं। उसके बाद लॉस 95 पिप्स का और जो टीपी है हमारे उसका टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 2280 पिप्स हमारे वीकली में हमारे ग्रुप ने, हमारे प्रीमियर ग्रुप ने जनरेट की है। देखिए ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। ये कोई तुक्के तक्के नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन तुक्का लगा दूसरा, ये भाई प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, प्रॉपर मार्केट का चार्ट दिया जाता है। आज भी मैं आपको जो चार्ट शेयर कराऊंगा, ये चार्ट मैंने अगस्त के महीने में पब्लिश किया था और वही चार्ट अभी भी काम आ रहा है वीकली चार्ट में। तो अगर आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप का ऐसा बनना चाहते हैं, हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो करना क्या है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाएं और उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पहले अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम से लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, फिर हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कुछ डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कैसे इसके लाइफ टाइम अगर आप एक्टिव ट्रेडर्स हैं तो मेंबर्स बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ। आज का जो वीकली चार्ट है आने वाले दिनों में वो क्या फोरकास्ट करेगा, तो अपने चार्ट की तरफ हम चलते हैं। लीजिएगा एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये 11 अगस्त 2025 को मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको नहीं पता तो 11 अगस्त की वीडियो जाके देखें, वीकली वीडियो जाके देखें। एग्जैक्टली ये वाला जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 11 अगस्त 2025 का है, यानी 11 से 15 अगस्त की जो मैंने वीकली फोरकास्ट की थी अगस्त के महीने में मार्केट में उसके रिस्पेक्ट की। और आपको याद होगा मैंने जो लेवल्स दिए थे, मैंने कहा था कि मार्केट आज नहीं कल, कल नहीं परसों इन लेवल तक मीट करेगी। उस वक्त मार्केट यहाँ पे चल रही थी ऑलमोस्ट। और ये यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट की ये मूव्स। अब चार्ट की पिक्चर आपके सामने क्लियर है कि चार्ट क्या है। और जब मैंने मूव दी थी, आप गौर कीजिएगा कि जब मैंने मूव दी थी 3 अगस्त को, 11 अगस्त को मैंने मूव दी थी और 11 अगस्त को मार्केट ऑलमोस्ट मार्केट का ये वाला था एरिया,
जहां से मैंने ये वाली लीड दी थी, ये एरिया था मार्केट का, मार्केट जहां पे मूव कर रही थी ऑलमोस्ट उसको 3365 था। तो मैंने जब ये जोन दिया था मैंने कहा मार्केट 3642, 3684, 85 और 3735 को टच करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको टच करेगी और टेस्ट करेगी। और मैंने अपने ग्रुप में भी बिगर पिक्चर 3700 की दी हुई थी। ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर, ये है प्रोजेक्ट की पावर। अब इस वीक में मार्केट क्या रहेगी, बेसिक बात ये होती है कि इस वीक में हम क्या देखें, करंट सिचुएशन में क्या होगा, माजी में जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाए। अब माजी में जो हो गया है उसकी पिक्चर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या फोरकास्ट थी कि एग्जैक्टली गई है। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये मेरा लो है और ये मेरा हाई कंफर्म हो चुका है, ये मेरा लो और ये मेरा हाई। अब ये हाई कैसे कंफर्म हुआ है, यहां पे इससे नीचे कैंडल ने, यानी ये देखेगा कि लॉन्ग टेल बार बनी, ये गौर कीजिएगा थोड़ा सा, डेली का चार्ट है, वीकली चार्ट पे मैं लेके नहीं चलूंगा, मैं डेली की चार्ट पे इस पर फोरकास्ट करूंगा। यहां पे देखिएगा कि ये एक लॉन्ग टेल बार बनी थी। अब इस लॉन्ग टेल बार बनने पे बहुत सी ऑप्टिमिस्टिक थी कि मार्केट से नीचे क्लोज करेगी, तो मैंने कहा था कि अगली कैंडल अगर इससे नीचे क्लोज करेगी तो फिर हम सेलर बनेंगे, मगर अगली कैंडल से क्लोज नहीं की और से यहां पे जाके इस लॉन्ग टेल बार को फिल कर दिया और एक अगली कैंडल से ऊपर क्लोज कर दिया। अब जब अगली कैंडल क्लोज किया तो ये रोटेसमेंट का लेवल पूरा ना हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे इस कैंडल ने आके सुपर क्लोजिंग दी, अगली कैंडल ने फिर लॉन्ग टेल बार बनाई। अब लॉन्ग टेल बार बनाने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि अगली कैंडल भी रेड में क्लोज हुई, कल जाके दोबारा फिर, क्योंकि हमने हर डिप से बाय उठाई थी और जब तक H1 का टाइम फ्रेम सेल में कन्वर्ट नहीं होता हम बायर से, हमने सेल भी की, हमने बाय भी की, सेल थोड़ी की, बाय की तरफ रहे। और मैंने, अगर आपको याद होगा, काफी दिनों से चीख चीख के कह रहा हूं कि जहां से डिप मिले वहां से बाय उठा। अब मार्केट ने यहाँ पे ये क्लोजिंग करने के बाद, यानी यहाँ पे ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल क्लोजिंग करने के बाद अगली कैंडल नीचे क्लोज दिया है, तो मेरा ये लो कंफर्म हो चुका है। अब ये लो कैसे कंफर्म हुआ है, कुछ लोग इस तरह की वेव्स बनाते हैं, हर बंदे की मर्जी, कोई इस तरह वेव्स बना रहा है, कोई इस तरह बना रहा है। तो इंटरनल वेव्स तो मैंने यहाँ पे मेरी 5 वेव्स मुकम्मल हो गई थी। आपने चूंकि स्टूडेंट नहीं है, जो नहीं सुन, जो स्टूडेंट है उन्हें तो पता है जब 5 वेव्स मुकम्मल हो जाएं तो मुकम्मल होने के बाद मार्केट टेस्ट के लिए आती है 4 और 2 नंबर्स, और टेस्ट के लिए आई और आने के बाद इस वेव्स के कॉन्सेप्ट में इसने ऊपर जाना ही जाना था। भजन ये प्रॉपर एजुकेशन है, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले सकते, आप प्रॉपर सीखना नहीं चाहते तो छोड़ दें इस फील्ड को, खत्म कर दें इस फील्ड को, कोई और काम शुरू कर दें। अब इस बेस पे हमने हर डिप से बाय करवाया क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे पिन पॉइंट यहां पे देखिएगा कि 4 और 2 को क्लिक किया था और ये बाय किया। और आप हमारे ग्रुप में भी जो सुन रहे हैं, आप देखेंगे मोस्टली ट्रेड जो थी बाय की थी सारी। अगर कुछ सेल की ट्रेड थी तो विद एसएल थी और यहाँ पे स्मॉल एसएल के साथ हमने सेल की अपॉर्चुनिटी थी, मगर बाय की तरफ हमने ट्रेंड रखा चूंकि हमारा मेन ट्रेंड बाय का था। अब भी मार्केट में मेन ट्रेंड बाय का है। अब जो यहाँ पे मैंने लीड दी हुई है कि मार्केट क्या इस वीक में 3735 के लेवल को मीट करेगी, अगर इस वीक में मीट करेगी तो फिर मेरा ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यानी यहाँ पे देखिएगा कि काइंडली इस पे गौर कीजिएगा, इस पे यहाँ पे जाके इनगल्फ कैंडल बनी है। अब ये इनगल्फ कैंडल बनी है और इनगल्फ कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल भी ग्रीन में इससे ऊपर क्लोजिंग कर दे और ऊपर जाके क्लोज करे, यानी 3735 के ऊपर भरपूर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, वीक ना हो, ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज करे, तो फिर मेरा ये जो लो है, ये वाला, ये लो यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, और यहां पे आ जाएगा लो ये वाला। तो डेली का लो यहां पे जब आ जाएगा, डेली का लो जब यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है भरपूर एजुकेशनल की वीडियो, तो फिर उसके बाद अगर ये इस वीक में, यानी पहले तो कैंडल जाके ऊपर इस तरह ग्रीन कैंडल क्लोज करे, यानी इस कैंडल से ऊपर ऐसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज करे, प्रॉपर समझ लीजिएगा, क्लोज करे, यानी इस वीक से ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए मेरे भाई। ऊपर क्लोज करेगी तो फिर मेरा ये लो कंफर्म हो जाएगा। बहुत से दोस्त, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से फोरकास्ट करने वाले आपके भाई की वीडियो का इंतजार करते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखने के बाद थोड़े से लेवल अप डाउन करके फिर आपके साथ प्रेजेंट करते हैं अपने नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह ये रियल पावर है, रियल नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर बेस है, एडवांस मार्केट का जो नया फंडामेंटल है ना, जो नया फंडा है कि मार्केट कैसे मूव करती है, और एडवांस नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से यूट्यूबर इसको देख के वीडियो बनाते हैं और अपने नाम से शेयर करते हैं। भाई ये वाला एक्चुअली बात है, ये वाली खुदारा स्कैमर से बचे, रियल ग्रुप की तरफ आए जो मार्केट में विद ट्रेड, विद एजुकेशन और साथ साथ आपको गाइड करते हैं। अब अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है, अब ये कैंडल अगर इस तरह क्लोज हो जाए तो फिर मेरा ये लो
यहां से ट्रांसफर होके देखिए कितना लो है, लोग ऐसे ऐसे किसी को ये लो पकड़ते हैं, किसी ट्रांसफर होके फिर यहां तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद अगर प्राइस इसको नीचे ब्रेक कर गई, यानी H1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो गया और यहां से ब्रेक हो गया, यानी 3600 नीचे से कैंडल डेली की पहले ऊपर जाके क्लोज करे ग्रीन में और इस एरिया को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आई आती 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 यहां से अगर 3600 का लेवल क्लोज करे और क्लोज करने के बाद कम से कम एक कैंडल और दो कैंडल इससे नीचे क्लोज करें तो फिर हम रिट्रेसमेंट की तरफ आएंगे, डेली की रिट्रेसमेंट की तरफ। और डेली की रिट्रेसमेंट क्यों होगी, फिर यहां पे हम H1 के शिफ्ट होने पे, H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे फिर हर टॉप से क्या देखेंगे, सेल की तरफ देखेंगे। और मेरी नजर में दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स, वो कौन से होंगे अब ये मैंने सारी क्लियर कर दी है। मैं आपके साथ जोन शेयर करूंगा और यहाँ पे मैं इसको फेब के लेवल्स को लगाऊंगा, करंट सिचुएशन में फेबोनाची का इस्तेमाल करूंगा और ये मेरा लो होगा और फिल वक्त करंट मेरा ये हाई है। अगर कैंडल यहाँ पे जाती है तो मैं फिर ये हाई यहाँ पे कर लूंगा, मगर इस सिचुएशन में अगर प्राइस यहाँ तक आती है, ये करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। देखिए वीकली वीडियो में वीकली फोरकास्ट होती है, डेली की वीडियो में डेली अपडेट होती है, वीकली वीडियो में टारगेट्स और पॉइंट्स लंबे लंबे होते हैं। अगर स्ट्रक्चरल बेस पे मैं देखूं तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे मैंने मार्क किया 1 2 3 4 5 वेव्स वाला इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे इसने टेस्ट किया था, उसके बाद इसने ऊपर जाना था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पे देखूं तो ये हाई, ये लो और उसके बाद मेरा ये वाला हाई है। अब ये हाई मैंने कैसे किया, ये मेरी अपनी लॉजिक है, ये मेरी अपनी साइंस है, ये मेरा अपना मेथड है जो मैंने इन्वेंट किया है। मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसे ऐसे करता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसे बनाता हुआ नजर आएगा। ये हर बंदे का अपना नॉलेज, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो भी सही कर रहा है, मगर मेरी जो इन्वेंशन है, जो मैंने इतनी देर के बाद मार्केट को देखने के बाद जो रीड किया, जो हल निकाला, वो मेरी अपनी साइंस है। अब यहां पे देखिएगा कि अगर प्राइस नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में जहां पे प्राइस कंसोलिडेट करेगी, आपको घुमाएगी, घुमाने वाला एरिया ये वाला है। और ये एरिया क्या बनता है, इसकी रीडिंग को आप नोट कर लीजिएगा 3344, ये घुमाने वाला एरिया। जब अगर मार्केट यहां से नीचे ब्रेक होके आती है ना, फिर ऐसे 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 करते आती है, इस एरिया में मार्केट आपको कभी ऊपर लेके जाएगी, कभी नीचे लेके आएगी, कभी ऊपर लेके जाएगी, कभी नीचे लेके आएगी, कभी, यानी ये जो 3344 वाला एरिया है, इसमें 10-15 पॉइंट प्लस और 10, चूंकि वीकली की फोरकास्ट है ना, तो 10-15 पॉइंट माइनस कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास, यानी ये जो एरिया है आपका, ये आपको समझ लेंगे, ये एरिया वो होगा जो कंसोलिडेशन का दोबारा एरिया बनेगा। प्राइस अगर यहाँ पे आती है, आने के बाद ये नीचे 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 ये एरिया पे आके ऐसे ऐसे करेगी, आपको कभी लगेगा सेल जा रही, कभी बाय जा रही, कभी सेल जा रही, कभी बाय जा रही है। अगर ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं करती, ये बात भी ज़हन में रखिएगा, तो फिर ये मेरा हाई ही कंफर्म होगा, ये मेरा लो कंफर्म होगा। और उसके बाद मार्केट की ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स है। और मेरी नज़र में जो बेस्ट रिट्रेसमेंट का लेवल है, जहां पे मार्केट की अचीवमेंट हो सकती है, वो 3344 का एरिया बनेगा। अगर ये कैंडल ऊपर ग्रीन क्लोज नहीं करती, अगर ये कैंडल अगली इस तरह ग्रीन क्लोज नहीं करती, यहीं से कैंडल अगर रिवर्सल हो जाती है और रिवर्सल होने के बाद फिर ये मेरा टेस्ट का पॉइंट, हाँ अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई तो फिर मेरा ये जो फेब का एरिया है, फिर इस वक्त थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, फिर फेब का एरिया डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। उसके बाद फिर डेली की वीडियो में आपको अपडेट करूंगा कि क्या बनना है, क्योंकि वीकली की फोरकास्ट है। अगर ये कैंडल इससे नीचे चली गई, यानी ये कैंडल इससे नीचे चली गई, तो जाने की शक्ल में ये इससे ऊपर क्लोज ना कर पाए, ये बात ये रखिएगा। अगर क्लोज कर गई तो फिर ये फेब का लेवल ये वाला फिल वक्त इनवैलिड हो जाएगा, और उसके बाद फेब का लेवल एक और तरीके से लगाएंगे, वो फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूँ। ये बात सारी जेन में रखने वाली है, क्योंकि इससे ऊपर टारगेट को नहीं है, लेवल्स को नहीं है। मेरे पास इस वक्त जो टारगेट आ रहा है वो 3735 तक का आ रहा है, यानी ये भी हो सकता है कि कैंडल ऊपर जाए, जाने के बाद इसको टच करे, टच करने के बाद विक बनाए, और विक बनाने के बाद फिर ऐसे कैंडल क्लोज करती करती विक बनाए, विक बनाने के बाद कैंडल क्लोज करती करती, थोड़ा सा मैं इसकी तरफ ले आऊं, ऐसे ऐसे, और इसके बाद नीचे आने शुरू हो जाए। फिर नीचे आने की शक्ल में यहाँ पे कंसोलिडेशन का एरिया है, वो एरिया क्या बनता है 3344, यानी यहाँ पे आएगी प्राइस, यहाँ से उछलेगी, ये आएगी, ये उछलेगी, फिर ये आएगी, फिर ये इस तरफ जाएगी, फिर इस एरिया में आके इस तरह ऐसे ऐसे आपको करेगी। अब ये जो एरिया मैंने मार्क की है, रेड वाले एरिया, क्या ये एरिया वैलिड है? बिल्कुल इंटरनल बेस पे देखें तो वैलिड है। और मेरे पास सपोर्ट का एरिया जो फर्स्टली बनेगा वो बनेगा 3414, यानी अगर इसको मैं एक्सटर्नल जोन के हवाले से लगाऊं तो ये हाई, ये वाला एक पूरा जोन है, और इस जोन को ये हाई, ये लो, और उसके बाद ये, और ये जो वीक का एरिया है, ये डेट इज योर सपोर्ट एरिया, ये पूरा जो वीक का एरिया है।
अब इस विक के एरिया को और इसकी बॉडी को अगर कैलकुलेट करें, जोन बड़ा बनता है। यहां से अगर आपने ट्रेड प्ले करनी है तो ट्रेड प्ले करते हुए यहाँ पे आप देखिएगा कि 3500 के यहाँ पर आप पहुंचने के बाद यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल मिले। क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने स्टेशन का पता होना जरूरी है कि आपका स्टेशन कौन सा है। जब तक आपको अपना स्टेशन नहीं पता होगा कैसे आप रुकेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम के वाले से जो मैंने फोरकास्ट करने कर दी, मेरे पास जो सपोर्ट के लेवल्स हैं 3344 और 3514 का लेवल है। अगर मार्केट से नीचे आती है, क्यों नीचे आने की शक्ल में जिस तरह ये ऊपर गई थी इस तरह ये नीचे भी आ सकती है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करके, यानी एक दूसरा हल भी है कि इस एरिया को अगर ब्रेक करके नहीं मानती ऊपर की तरफ बढ़ जाती है तो फिर मेरा ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो लो, ये वाला, अब ये लो यहां से ट्रांसफर होके मेरे पास ये लो इस जहां पे शिफ्ट हो जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये पूरी एक एजुकेशनल वीडियो है, ये वीकली वीडियो है और लाजमी नहीं है कि इस वीक में इस तरह ही हो। करंट सिचुएशन में क्या होगा जी को ये देखिए अभी मार्केट रुकी हुई है और करंट सिचुएशन की जो सिचुएशन थी, करंट सिचुएशन का जो नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। डेली की वीडियो डेली के साथ अपडेट करते हैं। डेली के लेवल्स देखने हैं तो फ्राइडे वाले दिन की वीडियो देख लीजिएगा, जुमे वाले दिन की वीडियो। अब आने वाले दिनों में क्या रहेगा, मार्केट क्या मूव रहेगी, वो डेली की बेस पे हम अपडेट करेंगे। तो वीकली के लिए जो फोरकास्ट थी वो मैंने कर दी, वीकली के जो रिजल्ट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। वीकली में प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने का जो रिजल्ट्स हैं, जिन लोगों ने एंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन तमाम दोस्तों से कहूंगा कि अपने कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार करें। क्योंकि जो हमारे साथ देखिए बातें करनी आसान है, जो लोग हमारे वीआईपी ग्रुप में नहीं है वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आता कुछ नहीं है। बेसिक बात है कि एक्चुअली रिजल्ट क्या है वो आपके सामने है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थे एनालिटिक। जाने से पहले एक बात, अल्लाह ताला हमें सानिया बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा और ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं लेवल्स को अपने पास लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह खतरों का फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।